हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। तथ्यापि भक्तेषु पश्य भूमानुकंपितं यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूमानुकंपितं यन्मे सुंस्तत्यजतः साक्षात् कृष्णदर्शनमागतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तो भीष्म पितामह की बातों से यहाँ पे स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सबों पर समान रूप से दयालु है, फिर भी अपने भक्तों पर वो विशेष कृपालु है और कहते हैं कि वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भगवान सबके समक्ष प्रकट नहीं होते, केवल उनके भक्तों के सामने ही वो प्रकट होते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, अंत समय में अगर भगवान साथ हो तो निश्चित रूप से कोई भी भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो अंत समय में अगर भगवान का किसी को स्मरण हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा जो है भगवान का बहुत ही बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा अभी अंत समय है और कृपा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष आए हैं। तो भगवान का पर्सनली आना या भगवान का स्मरण होना एक ही बात है, क्योंकि भगवान के स्मरण होने से भी अंतकाले जो भी कृष्ण का स्मरण करते हैं वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से, और जन्म बंधन से हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों पर वो विशेष कृपालु है, वो भक्त वत्सल है भगवान। क्यों? क्योंकि भक्तगण उनके शरणागत है। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वो पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह अत्यधिक सर्वाधिक सुखी होता है। तो जब तक हम भगवान के प्रति शरणापन्न नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं, तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं होते हैं। जैसे रास नृत्य, भगवान ने गोपियों के संग रास नृत्य किया, तो ये गोपियों के साथ भगवान का नृत्य पार्थिव दृष्टि से ऐसा लग रहा है ना, कोई स्त्री पुरुष के बीच में नृत्य हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आत्मा और परमात्मा का नृत्य है। और हम सबको कृष्ण के साथ यही आनंद प्राप्त होता है, यानी भगवान के साथ मिलने पर हमें वो रस प्राप्त होता है, भक्ति रस का यही माधुर्य है। लेकिन हम डांस किसके साथ कर रहे हैं? माया के साथ। अगर हम कृष्ण के साथ डांस नहीं करेंगे तो हमें माया के साथ डांस करना पड़ेगा, और जब माया के साथ डांस करेंगे उसको क्या कहते हैं? घोर रस। घोर रस इंग्लिश में घासली रस। तो वो बहुत तकलीफदायक होता है। इसलिए जब हम माया के अधीन होकर रहते हैं तो हमें बहुत सारा दुख का अनुभव होता रहता है, लेकिन जब कृष्ण की पूर्णतया अधीन हो जाते हैं तो सर्वाधिक सुखी हो सकते हैं। तो इसके विपरीत जिसका मनोवृत्ति है उसका पतन होता है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से करता है कि जैसे वो स्वतंत्र है और मिथ्या अहंकार करता है, तो वो हमेशा जन्म मृत्यु के बंधन में रहते हैं और कष्ट पाते रहते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, भले ही कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो या कोई शादीशुदा हो गृहस्थ आश्रम में, या कोई वानप्रस्थ हो, कोई सन्यासी हो, मेन जो लक्ष्य है वो है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें आकृष्ट होना है, उनके शरणापन्न होना है। तो अगर कोई व्यक्ति 4 कार्य अपने पत्नी के साथ करते हैं तो उनको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा है।
4 कार्य है। भगवान का जो अर्चा विग्रह की सेवा है वो साथ में करना, जैसे आरती वगैरह करना साथ में कृष्ण का, साथ में कृष्ण प्रसादम खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रसादम जो होता है वो साथ में खाना, और भागवतम साथ में पढ़ना, जैसे पति पढ़ रहे हैं तो पत्नी सुन रही है, पत्नी पढ़ रही है तो पति सुन रहे हैं, तो साथ में डिस्कशन करना श्रीमद् भागवतम को, और साथ में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 4 कार्य अगर एक साथ कर रहे हैं तो ऐसे पति पत्नी में हमेशा संबंध मधुर होगा, और साथ ही साथ वो लोग आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, और संन्यास लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वही कार्य गृहस्थ धर्म में रहकर भी कर सकते हैं। भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है, हम किसी भी कंडीशन में हैं, हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणापन्न होना। भीष्म जी की मृत्युशैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध तो था कि वो उनके भाई लगते थे, उनकी माता बुआ लगती कृष्ण का, और भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से तो उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। तो आत्मा का जो संबंध होता है भगवान से, वही एक्चुअल संबंध होता है, आत्मा का संबंध। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधा माधव ये नाम भगवान को पसंद है, यशोदा नंदन पसंद है, श्याम सुंदर ये भगवान का मुख्य नाम है। तो भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान का ही एक लक्षण है। तो भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत है, इसलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं, जिससे कृष्ण को आनंद का अनुभव हो, क्योंकि भक्तों के साथ कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक वैसे ही जब कृष्ण को नंद नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है तो इन नामों से ही कृष्ण की लीलाओं का मधुरता हमें पता चलता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य ऐसा सोचे कि हम सीधे कृष्ण से संपर्क स्थापित करेंगे, हमें किसी भक्त की जरूरत नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को महाभारत में कि जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं उनको मैं भक्त नहीं मानता। यानी भगवान कृष्ण अपना जो कृष्ण की डायरेक्ट साधना करते हैं, लेकिन किसी भक्त के शरणापन्न नहीं होते हैं, किसी भक्त से श्रवण नहीं करते हैं, उनको भक्त ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे पारदर्शी भक्त जो महाभागवत है उनका शरणागत होना चाहिए। श्लोक नंबर 23। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो एकाग्र भक्ति और चिंतन से और पवित्र नाम के कीर्तन से, यानी हम जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो तुरंत भगवान भक्तों के मन में प्रकट हो जाते हैं, और जब वो भक्त भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए जो भी हम बहुत सारा एग्ज़ाम देते हैं ना अपने जीवन में, बहुत सारा होमवर्क करते हैं, स्कूल से असाइनमेंट करते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और बाद में जब जॉब करना होता है तो इंटरव्यू देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनल एग्जामिनेशन जो है ना वो है मृत्यु।
अगर मृत्यु के समय कोई भगवान को स्मरण कर पाया तो वो हमेशा के लिए पास हो गया, इस भौतिक संसार में दुख भुगतने नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बचपन से ही बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और खुद भी जैसे ही उनको पता चलता है, बचपन से अगर संभव नहीं भी है तो पूर्ण सीरियसली भक्ति में लग जाता है। हो सकता है कोई 50 साल में भी भक्ति में लगा हुआ हो, लेकिन इतने सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो, उनके जीवन में प्रायोरिटी और बहुत कुछ हो। सबसे बड़ा प्रायोरिटी कृष्ण होना चाहिए। सबसे बड़ा क्या, ओनली प्रायोरिटी कृष्ण होना चाहिए। तब जाके हम इसी जन्म में भगवान का जो है सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिंसियर सीरियस भक्त हैं, तो वैसा हमें बनना चाहिए। तो कई बार हम ऐसा हो सकता है कि अच्छा मंदिर में जाते हैं तो वो भक्त तो ऐसा कर रहे हैं, वो भक्त ऐसा कर रहे हैं, वो लोग भी तो ऐसे भक्ति कर रहे हैं। आप कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो टॉपर्स के जैसा आपको बनना है या जो फेल करते हैं उनके जैसा बनना है। यूनिवर्सिटी में तो दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं, जो टॉप करते हैं या जो मिडिल में होते हैं या जो फेल भी करते हैं। तो अगर हम फेल लोगों से मिलेंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे, और अगर हमें टॉप करना है तो टॉप मोस्ट भक्त जो हमेशा उत्साही रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए। जैसा संग ऐसा रंग चढ़ ही जाएगा। तो इसलिए हमें अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और भगवान को ही एकमात्र प्रायोरिटी देना चाहिए। तो हम जैसे कोई पिकनिक होता है या कहीं हमें ट्रैवल करना होता है तो हम कितना सुबह सुबह उठ जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए जो सुबह सुबह उठ रहे हैं वो भगवान को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते रहेंगे तो फिर अंतकाल कैसे भगवान को स्मरण करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, इसका एग्ज़ाम है, वो साल भर नहीं पढ़ता और बोलता है एग्ज़ाम के समय में पढ़ूंगा, और एग्ज़ाम के समय उसको बुखार हो गया बहुत तेज, और एग्ज़ाम तो वो दे पाया लेकिन क्या वो पास कर पाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से बुखार से भी ज़्यादा बुरा हालत होता है मृत्यु के समय, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल रही है, कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने हर जगह कहा है जो मेरा स्मरण करे मृत्यु के समय। ऐसा नहीं बोला जो मेरा नाम जप करे, क्योंकि नाम जप करना गला स्टक हो जाता है मृत्यु के समय, बहुत सारा गतिविधियाँ होती है बॉडी में, तो उस समय बात पित्त कफ आदि का भी प्रेशर होता है। तो उस समय स्मरण करना आसान है अगर हम जीवन के सुख में दुख में हर समय भगवान का स्मरण करते हैं और हमारे पूरे जीवन को भगवान के जप में, कीर्तन में, भागवत श्रवण में लगा दिया है। तो योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। तो समाधि के लिए आंखें बंद करके ही बैठने की ज़रूरत नहीं है। समाधि है जब हम अपने मन को भगवान में स्थित कर दे, वो समाधि है। तो जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वही योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। देखिए वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्म है, जैसे नित्य कर्म है। नित्य कर्म जो आप रोज करते हैं, खाना पीना सोना या नियमित पूर्वक जप करना रोज। नैमित्तिक कर्म जो ओकेजनल होता है, कभी कभी आता है, जैसे बच्चों का विवाह कराना हो, ये एक बार हुआ है ना, एक बच्चे का एक बार विवाह करा दिया, या कोई आप जो जैसे फेस्टिवल मनाते हैं, या जैसे एकादशी का व्रत 2 बार ही आता है पालन करने के लिए, है ना, महीने में, तो ये हुआ नैमित्तिक कर्म। तो ये दोनों तो करना ही होता है। कुछ कर्म होता है काम्य कर्म, जो हमने इच्छा किया है, वो ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन हमने डिज़ायर किया है कि मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, मुझे इतना बड़ा, तभी मैं खुश रहूँगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा काम्य कर्म की वजह से हम बहुत ज़्यादा और अपना कर्तव्य को बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण हम उधर जो भक्ति में समय है वो कम दे पाते हैं। तो काम्य कर्म इस तरह से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नित्य कर्म जो है वो तो करना ही होगा, लेकिन काम्य कर्म को त्याग देना चाहिए। जैसे वेदों में तो बहुत सारी जगह ऐसे बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किस देवता का पूजा करे, किसका नहीं करे, लेकिन जहाँ के भक्ति मार्ग की बात है, भगवत धाम जाने के बारे में बात है, तो काम्य कर्म तो ये भी हुआ स्वर्ग जाने की, ये करो वो करो लाइक दैट, लेकिन जहाँ तक भक्ति करके वैकुंठ जाने की बात है, गोलक वृंदावन में प्रवेश पाने की बात है,
तो समस्त ऐसी बातें जो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही वो वेदों में लिखा गया हो, उसको विकर्म ही बोला गया है। विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म, जो करना नहीं चाहिए। तो एक भक्त को कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला कार्य नहीं करना चाहिए। उनको हर कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इसलिए भक्त 24 घंटा भगवान की सेवा में, स्मरण में लगा पाता है। और सोचिए, जो 24 घंटा भगवान के किसी ना किसी प्रकार से और प्रयासरत है, अगर आप नहीं है सक्सेसफुल तो भी आप प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए दुखी है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने मन को स्थापित 24 घंटा भगवान पे। तो भगवान सबके हृदय में है, वो देखते हैं हमारी सिंसियरिटी। तो क्या होता है, मृत्यु के समय मान लीजिए ऐसा भक्त भगवान को स्मरण नहीं भी कर पाए, तो भगवान बड़ा पुराण में कहते हैं, यदि वातादि दोषे न, यदि वात पित्त आदि दोष के कारण मद्भक्त मम न च स्मरेत, मेरा भक्त मुझे अंतकाल में स्मरण नहीं भी कर पाया, अहम स्मरामि मद्भक्त, मैं स्मरण करूंगा मेरे भक्त को, नयामि परमम गतिम, और परम गति प्रदान करूंगा। तो सिंसियर भक्त के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, और अगर हम स्मरण नहीं भी कर पाए तो भी डरने की कोई बात नहीं, भगवान स्मरण कर लेंगे। तो नर्मदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, साख्य भाव, समर्पण आदि सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से, अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। और समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भी भगवान ने स्वयं व्याख्या किया है। एक्चुअली समाधि जैसे अगर हमने लगातार 48 मिनट्स तक भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाया, इधर उधर मन को जाने दिए बिना, तो वो समाधि माना जाता है। जैसे कोई पुजारी है, वो भगवान की आरती उतार रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअस 48 मिनट्स तक उन्होंने फिक्स रखा माइंड को, तो उनका समाधि माना जाता है, समाधि लग गया। और जैसे कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कोई कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस उनका माइंड लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट है इसलिए ये श्रवण करना और कृष्ण कथा गुणगान करना, तो इसमें हमारा मन लगातार लगा रहता है भगवान में। तो भगवान ऐसे बिरले भक्तों को योगियों से भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो भी है, बहुत सारे लोग ज्ञान योग का प्रैक्टिस करते हैं, कर्म योग का, ध्यान योग का, लेकिन सभी योगियों में श्रेष्ठ भक्त को कहा गया है। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वो भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ये तो उससे तो कोई बच नहीं सकता, जैसे भूकंप आदि आने से, प्राकृतिक विपत्तियां, जो आदि दैविक कष्ट है, आदि भौतिक दूसरे लोगों से जो दुख कष्ट मिलता है उससे, या अपने ही मन और शरीर से जो कष्ट होता है, इससे कोई नहीं बच सकता है भौतिक जीवन में। तो भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, बल्कि इच्छाओं को भक्तिमय सेवा में लगाया जाता है, जिससे उनका उद्धार हो जाए। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत टॉप मोस्ट आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस क्लियर किया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ जाने के लिए कुछ योग्यताओं को अर्जन तो करना पड़ेगा। तो अगर हम भौतिक दुनिया में आकर भौतिकता में लगे रहेंगे, जो टेम्पोररी है, जैसे आप घर से बाहर किसी एक जगह पर गए हैं, जो टेम्पोररीली गए हैं 15 दिन के लिए, और उसी को अपना जगत मान के उधर ही आप जो है भूल गए अपने घर को, तो क्या होगा? तो ये कोई बुद्धिमानी का काम तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम भौतिक जगत में आके अपने घर को, वैकुंठ जगत को भूल गए हैं। तो ये इसलिए भगवान जो है अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और खुद भी आते हैं, अवतरित होते हैं हमें याद दिलाने के लिए, घर वापस चलो, वहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ क्यों कष्ट पा रहे हो। जैसे कोई छोटा बच्चा गुम हो जाए, और छोटा बच्चा गुम हो जाए और उसने अपना पता भी बताया, उसका पता भी पता है, किसी व्यक्ति को मिल गया वो बच्चा, तो बच्चे को क्या करें, नहीं हम आपको अच्छे से रखेंगे, खाना पीना देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो क्या बच्चा खुश होगा? लेकिन बच्चे को अगर माता पिता के पास छोड़ देंगे तो बच्चा ज़्यादा खुश होगा, वो गुम हो गया था।
लेकिन हमें क्या करना है, उस बच्चे को माता पिता के पास भेजना है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान की भक्ति को प्राधान्य नहीं देकर गरीबों को खिलाना, गरीबों को कंबल बांटना, गरीबों के लिए ये करना वो करना, लेकिन कोई भक्तिमय बात नहीं करते हैं। मदद करना अच्छा है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करना वो अच्छा नहीं है, वो हानिकारक है। क्योंकि आत्मा तभी खुश हो सकता है जब वो भगवत धाम जाए। तो इसलिए जो मंदिर है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, और ऐसे जो भी व्यक्ति है जो आत्माओं के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, तो क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। खाना पीना वहाँ भी मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाता है, खाना पीना, पहनना, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देने के कारण क्या हो गया, उस आत्मा को एक्चुअली पिता से मिलाने जैसा हो गया। जैसे एक बच्चे को, बच्चा गुम हो जाए तो उसको हम अलग से रख के उसको फैसिलिटी देने से वो इतना खुश नहीं होगा जितना पिता माता से मिलाने से होगा। तो ऐसे ही आत्मा, कितना ही भौतिक हम सुविधाएं दे किसी व्यक्ति को, वो खुश नहीं हो सकता है। कृष्ण से मिलने पर खुश हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसका नाम है भक्ति योग। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व उनके समक्ष साक्षात भगवान उपस्थित हुए। तो अतः वह अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहे। तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, 24 नंबर श्लोक। सदेव देवो भगवन् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथात् चतुर्भुजः। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर ना छोड़ दूं। तो भगवान से भक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मेरे पास ही रुके, मेरे समक्ष, जब तक मैं ये भौतिक शरीर को त्याग ना दूं। तो भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण ही आदि नारायण है। नारायण के भी आदि है, आदि नारायण का मतलब, या आदि विष्णु का मतलब विष्णु के भी आदि है। लेकिन भीष्म पितामह का जो आराध्य देव है वो चतुर्भुज नारायण थे। जैसे हनुमान का श्री रामचंद्र है। तो इसलिए जब द्वारका में भी हनुमान मिलने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उनको राम के रूप में, और सीता माता ने रुक्मिणी मैया सीता माता के रूप में उनको दर्शन देते हैं, बलराम लक्ष्मण के रूप में, क्योंकि हनुमान की उस रूप में श्रद्धा है। भगवान विष्णु तत्व में भगवान का अनेक रूप है, जैसे कि नरसिंहा, वराह, कश्यप अवतार, कई लोग कछुआ अवतार का भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे श्री रामचंद्र हुए, बलराम भी भगवान स्वयं है, कृष्ण भी है, लेकिन बलराम सेवक रूप में है, तो उनको वैष्णवों के आदि गुरु माना जाता है। और यहाँ पे भीष्मदेव जो है एक्चुअली वो उस वैकुंठ में रहते हैं जहाँ भगवान जो है पार्थ सारथी का रोल निभाते हैं, और उनका आराध्य देवता है चतुर्भुज नारायण। तो इसलिए, लेकिन वो जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है। तो परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो, क्योंकि वो आराध्य देवता है ना उनका, इसलिए। जैसे कि हनुमान को भगवान ने राम के रूप में ही अपना दर्शन दिया था। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में बहुत विनम्र होते हैं। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझे भगवान मेरे पास दर्शन देने आएंगे ही। वो विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को जो है अपने धाम में प्रवेश करने का जो गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं कि जब तक मैं अपना शरीर ना त्याग दूँ तब तक आप मेरे समक्ष चतुर्भुज नारायण के रूप में
उपस्थित रहे। इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वो इतने शक्तिशाली है कि वे जब तक चाहते हैं अपने शरीर में रह सकते हैं, अब तक भी रह सकते थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह वर उनको पिता से प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाए उसकी परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम जाने के लिए भी चिंतित नहीं रहता। वो तो चाहता है कि कृष्ण मुझे जहाँ भी भेजना चाहे भेजे, वही बस मैं कृष्ण को ना भूलूं। जब जय विजय को श्राप मिला तो वो नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने यही प्रार्थना किया ऋषियों से भी, जो चारों कुमार थे, कृपया जो भी योनि मिले, जहाँ भी जाए, भगवान को नहीं भूले एक क्षण के लिए भी। तो नहीं भूले वो लोग, भले ही असुर कुल में उनको जन्म लेना पड़ा, तो भगवान का स्मरण रहा, भले ही प्रतिकूल दशा में रहा, क्योंकि भगवान के स्मरण से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर वे कहीं भी जाए परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त इसलिए पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहते हैं। भगवान उसे अगर नरक भी भेजना चाहे तो समान रूप से तुष्ट है, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से वो नरक में भी, नरक दूसरों के लिए नरक है, उनके लिए वैकुंठ जैसा है, क्योंकि भगवान का स्मरण है। इसलिए तो शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह चल बसे। तो शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है कि हे भगवान कृष्ण, हम आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलें। श्लोक नंबर 25। सुतवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्चरे अपृच्छादिविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सुत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो भीष्मदेव को इस प्रकार जो आग्रहपूर्ण स्वर में कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोला कि मेरे समक्ष प्रस्तुत रहे, तो महाराज युधिष्ठिर ने सभी की उपस्थिति में उनको कुछ अपना प्रश्न पूछा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भीष्मदेव को ऐसे बोलते हुए कि मेरा शरीर जब तक मैं ना छोड़ूं, ये भगवान मेरे समक्ष रहिए, तो युधिष्ठिर को समझ में आ गया शायद अब भीष्म पितामह जाने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया हृदय से कि धर्म के सिद्धांतों के विषय में पूछे, जिससे हम सबको कल्याण हो सके। हमारे लिए युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हमारे लिए, आने वाले और लोगों के लिए, जिससे भीष्म पितामह की जो इंस्ट्रक्शन है उससे हमें लाभ हो। तो हमें इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और उससे हमें सीखना है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। तो श्री भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह भी है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु तो अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। तो ऐसी अवस्था में, जो इतनी कष्टमय स्थिति में, जैसे कोई आपके रिश्तेदार है, उनका ऑपरेशन हुआ है और वो पेन में है, तो उस समय आप कोई प्रश्न पूछेंगे क्या? उनको ये प्रश्न पूछेंगे कि आप ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा है, कुछ खाएंगे या बाथरूम जाएंगे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ये सब आप पूछ सकते हैं शायद। लेकिन ये पूछेंगे कि कुछ और टॉपिक पूछेंगे। तो यहाँ पे तो भक्ति के टॉपिक पूछ रहे हैं, कुछ और टॉपिक पूछ रहे हैं, जबकि भीष्मदेव ऑलरेडी कष्टमय स्थिति में थे। तो ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर और मन से पूर्ण रूप में स्वस्थ रहते हैं। बाहरी अवस्था कैसे भी हो, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, उनके मन में कोई भी असर नहीं पड़ता है,
उनके शरीर चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो दिमागी हालत उनका एकदम परफेक्ट रहता है। तो इसलिए भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारी किसी भी स्थिति में हमें भगवत भक्तों से ही सलाह लेना चाहिए, किसी और से नहीं। भले ही भगवत भक्त उनका शरीर बीमार भी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं दिमाग से। जो दूसरे व्यक्ति उसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भक्त, ऐसे बहुत उदाहरण है भक्तों का कि ऐसी स्थिति में भी वो हरिनाम जप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति, मुझे आज सर दर्द है, पेट दर्द है, हाथ दर्द है, दांत दर्द है, मैं जप नहीं करूँगा, मैं भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, श्रवण ने लेक्चर नहीं सुन सकता हूँ, लाइक दैट। लेकिन जो भक्त है, जो सचमुच समझ गए हैं कि हाँ भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, तो उनका मन स्थिर रहता है कृष्ण में। वो जानते हैं कि अच्छा आज मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, मतलब ये भौतिक शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा, कभी भी छोड़ना पड़ेगा, आज हो या 50 साल बाद हो, तो मैं क्यों ना सिंसियरली भक्ति करूँ। तो उस समय को भी वो सेवा में लगाते हैं। एक बार में एक भक्त माता जी थी, तो उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो उनको मैंने फ़ोन किया, तो बोला कि ओ मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उनका जो मानसिक स्थिति थी, भले वो बीमारी में थी और बाद में उनका ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा, और लेकिन जो बेड में लेटे लेटे ही उनका जो मानसिक स्थिति थी, वो देखकर मैं हैरान रह गई। वो मुझे बोली कि अरे माता जी, बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि घर बार के काम में 16 माला ढंग से करने का समय ही नहीं मिलता, और अब मैं यहाँ पे 40-40 माला रोज कर रही हूँ। यानी वो ऐसी स्थिति में भी जहाँ शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन मानसिक स्थिति कितना उच्च है। तो ये एक भक्त का मानसिक स्थिति होता है। तो इसलिए भक्त ही हमें सही सलाह प्रदान कर सकते हैं, और बाकी लोगों की सलाह में उनके मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चक्रधारी कृष्ण की योजना थी हमें शिक्षा देने के लिए कि ऐसे जो भीष्म पितामह जैसे अनन्य भक्त हैं, ये बड़े बड़े मुनि और योगियों से श्रेष्ठ होते हैं। भले ये कोई हजारों साल तक पर्वतों में तपस्या करे, उन तपस्वियों से श्रेष्ठ होते हैं। भले ही ऐसा लगे कि भीष्म पितामह तो साधारण पुरुष के भांति अपने राजकाज के दायित्व पालन कर रहे हैं, ऐसे नहीं, श्रेष्ठ होते हैं ऐसे भक्त, अनन्य भक्त। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे, श्रेष्ठ है। तो ऐसे भक्त की श्रेष्ठता भगवान सिद्ध करना चाह रहे थे, और ये भी सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो ऐसे शुद्धतम भक्त होते हैं, उनका कोई भी कष्टप्रद स्थिति बाहर से लगे, लेकिन मानसिक स्थिति उच्च होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। बाकी तो और ही बात है। तो पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। कोई भी पिता चाहते हैं ना कि मेरा बेटा ज़्यादा फेमस बने, मेरा बेटा ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा करे। तो इस प्रकार कृष्ण को भी ऐसी भावना है, कृष्ण अपने से भी ज़्यादा प्रख्यात अपने भक्तों को करना चाहते हैं। तो भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगह में शास्त्रों में हमें मिलता है, कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है, मत पूजाभ्याधिका। तो शिव जी भी बोलते हैं पद्म पुराण में दुर्गा देवी से, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, लेकिन विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। यानी तदिया जैसे तुलसी देवी, वृंदावन और भागवतम, वैष्णव, ये तदिया है, इनकी आराधना श्रेष्ठ है भगवान की आराधना से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इसका फायदा कोई उठाए और पाखंडी व्यक्ति और बोले देखो भगवान की आराधना से भक्त की आराधना श्रेष्ठ है, तो मैं भक्त हूँ, मेरी सिर्फ आराधना करो। नो भगवान आराधना, वो गलत है। हमें भक्तों के साथ भगवान की आराधना करना है। कोई भी प्रामाणिक गुरु ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मेरी पूजा करो, वो बोलेंगे कृष्ण की सेवा करो। वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। जो भी धन उनके पास आएगा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ये प्रामाणिक गुरु की पहचान है। तो श्लोक नंबर 26, पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम
वैराग्य रागोपाधिभ्याम अम्नतो भय लक्षणान्। तो इस श्लोक का अर्थ है कि महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जातियों का वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया है योग्यताओं के अनुसार। इस श्लोक में ये बताया गया है कि योग्यताओं के अनुसार ही जाति या वर्ण बनता है। तो स्वभाव शब्द यूज किया है ना, पुरुष स्वभाव विहितान। तो व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार ही, योग्यताओं के अनुसार ही, गुणों के अनुसार ही कोई ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण सृष्टि किया है भगवान ने, गुण कर्म विभागशः। जन्म कर्म विभागशः भी नहीं बोला, गुण और कर्म के अनुसार। तो इसलिए ब्राह्मण पिता का पुत्र होते हुए भी रावण राक्षस कहलाता है। क्षत्रिय पिता का पुत्र होते हुए विश्वामित्र मुनि कहलाता है। तो फिर उन्होंने, भीष्मदेव ने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो 4 वर्ण, 4 आश्रम की अवधारणा है। जैसे बहुत लोग देखते हैं कि अच्छा इस जाति जन्म के आधार पर जो है एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, जैसे कोई सोचते हैं अच्छा हम निम्न जन्मा है तो हैंकरिंग आफ्टर उच्च जन्म, तो क्या करेंगे, उच्च जन्म अगली बार प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म कांड करेंगे। तो हमें ना अपसेट होना है और ना ही कोई उच्च घर में पैदा होने के लिए हमें अहंकार करना है, पफ्ड अप भी नहीं होना। हमारा एकमात्र कर्म होना चाहिए, अगर हमें किसी के पीछे भागना है तो वो है कृष्ण के पीछे भागना है, और किसी भौतिक स्थिति प्राप्त करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो 4 आश्रम, 4 वर्णनों की अवधारणा भगवान ने स्वयं भगवत गीता 4 अध्याय के 13वां श्लोक में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए, जिससे वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार वो भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें जो अध्याय है, अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन भी है। तो सभ्य मनुष्य के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखना है, सिर्फ आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना है। तो इसलिए एक भक्त ये जानता है कि कैसे जीना है कृष्ण भक्ति में पूर्णतया समर्पित होकर कृष्ण के प्रति, और कैसे मरना है। मरते तो कोई नहीं है, आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर, भौतिक शरीर को छोड़ने को मरना कहा गया है यहाँ पे। तो भक्त भौतिक शरीर को छोड़ते हैं और एक मृत्यु उनके लिए एक जैसे गेटवे है, एक दरवाजा है भगवत धाम में प्रवेश करने का। लेकिन बाकी लोगों के मृत्यु क्या है, एक दरवाजा है नरक में प्रवेश करने का। या जो 14, एक बार प्रभुपाद को पूछा किसी ने कि आप क्यों 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करके आपने प्रचार किया, ऐसा क्यों किया? तो प्रभुपाद ने कहा मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 भुवन, उसमें आपको घूमना ना पड़े, क्योंकि ब्रह्मलोक हो या पाताल लोक हो या नरक हो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ जन्म का बंधन है। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में आत्म साक्षात्कार नहीं होता। अगर मनुष्य होकर भी सिर्फ हम खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपना रक्षा करना उसी में लगे रहेंगे, सिर्फ उसी में, ये भी ज़रूरी है, खाना तो पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, संतान उत्पन्न करना पड़ेगा और रक्षा भी करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है मनुष्य जीवन का। इसमें हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये हमें मेंटेन करना है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्य के लिए 9 योग्यताएं बताई है। क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी
वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, किसी और स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना। मन से शुद्ध और शरीर से स्वच्छ रहना। मन से शुद्ध रहते हैं जब हम मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शरीर को स्वच्छ रखना, साफ सफाई, रोज नहाना इत्यादि। किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना, सरल होना, तथा जो हमारे अंदर है सेवक या आश्रित, उनका पालन करना। जैसे माता पिता के अंदर बच्चे होते हैं, उनका पालन करना, भगवान की भक्ति देना उनको। पति के अंदर पत्नी होते हैं, उनको पालन करना इत्यादि, देखभाल करना। उपयुक्त जो ये हमें अभी बताया 9 योग्यता भीष्म पितामह ने, प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मण जो है वो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं, तो इनको बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान माना गया है, या समाज का ब्रेन कहा गया है। और प्रशासनिक व्यक्तियां जो क्षत्रिय होते हैं, जो रक्षा करते हैं, राजा आदि जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, तो उनको बाजू कहा गया है समाज का, कि बाजू रक्षा करते हैं ना। वणिक समुदाय वैश्य को पेट कहा गया, पेट का भरण पोषण, कृषि करेंगे, गोपालन करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के वणिक होते हैं। जैसे कुछ लोग लैंड ओनर होते हैं ना, जमीन का होता है जमींदार टाइप, और कुछ लोग होते हैं जमीन का जैसे खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ लोग जो है उसका जो स्पाइसेस है, मसाले आदि का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग गोल्ड सोना का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग बैंकिंग आदि का। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का वणिक होते हैं। और शूद्र है जो इन तीनों का सेवा करते हैं, जैसे लेबर क्लास, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए होते हैं शूद्र। समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपने अपने वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रिय पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है कि अपनी वैध पत्नी से, जो विवाहित पत्नी है, उनसे भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक प्रणाली नहीं अपनाता तो वो अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो भागवतम का, भगवत गीता आदि का ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। हमें कभी भी शास्त्र वर्जित बात नहीं करनी चाहिए, शास्त्र के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, शास्त्र विहित कर्म नहीं करना चाहिए। यदि कोई शराब पीता है या कोई नशा करता है, मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो शिक्षक नहीं बन सकता है शास्त्रों के अनुसार। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। तो आधुनिक समाज व्यवस्था ऐसा है कि अच्छा उन्होंने क्या योग्यता हासिल किया, अच्छा PhD हो गए, ठीक है, वो प्रोफेसर बन सकते हैं, B.Ed M.Ed कर लिया, स्कूल टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं देखा जाता है, नैतिक जीवन नहीं देखा जाता है कि उनको कोई गलत आदत तो नहीं है, क्या वो अवैध संबंध कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेलते हैं इत्यादि नहीं देखा जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्य अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान नहीं ले। ब्राह्मण दान ले सकते हैं, दान दे भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, क्षत्रिय दान दे सकते हैं, दान नहीं लेना चाहिए क्षत्रियों को। आधुनिक इसलिए तो युद्ध करते हुए राज्य प्राप्त किया, और ऐसे भी क्षत्रिय का ये स्वभाव नहीं है कि वो दान ले। तो आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे कभी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान नहीं देते। पहले के राजा महाराजा जैसे कोई भी फेस्टिवल होता था तो प्रजाओं को दान देते थे, राजकोष लुटा देते थे, उनसे ही टैक्स लेते थे और उनको देते भी थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। ये शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्र में निपुण होना चाहिए, राजाओं को। इसलिए देखिए, भगवान ने जब भगवत गीता दिया सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, क्योंकि सूर्यदेव राजा है, ग्रहों का राजा है, इसलिए राजा को दिया। सूर्यदेव से आगे इक्ष्वाकु, मनु, ऐसे और फिर चलता रहा। फिर अर्जुन को दिया, अर्जुन भी राजा है, क्षत्रिय है। तो प्रशासक वर्ग को शास्त्र में निपुण होना चाहिए।
लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कहा, नहीं मैं अहिंसक बन जाता हूँ, युद्ध नहीं करूँगा। नहीं, देश की रक्षा के लिए, लोगों की, प्रजाओं की रक्षा के लिए उनको हिंसा करना अलाउड है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक या कायर बनना चाह रहा था तो भगवान ने तीव्र प्रताड़ना की। तो इसलिए हर ब्राह्मण हिंसा नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय जैसे सेना लोग जब सीमा में लड़ते हैं तो हिंसा करना उनको अलाउड है रक्षा के लिए। एकछत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे, अतएव यदि एकछत्र राजा को कर्तव्य का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति सही है, अगर राजा धार्मिक है। और युद्ध में राजा तब तक घर नहीं लौटते जब तक वो शत्रु द्वारा घायल ना हो। तो शत्रु द्वारा घायल होना क्षत्रिय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये क्षत्रिय का कार्य है। व्यापारी वर्ग जो होते हैं उनको विशेष रूप से यह आदेश दिया जाता है कि गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन और दही मक्खन आदि की वृद्धि। तो ये करते थे नंद बाबा, यशोदा मैया और जो ब्रजवासीगण हैं, गो पालन करते थे, दुग्ध उत्पादन, दही मक्खन आदि की वृद्धि। इतना वृद्धि कि होली भी मक्खन से खेलते थे, तो इतना रिच होते थे। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसा नहीं कि अच्छा वैश्य है तो वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। वैश्य को भी करना है, ब्राह्मण को भी करना है, शूद्र को भी करना है, सबको करना है। तो वैश्य पर पशुओं की सुरक्षा का भार था वैदिक समय पर, और पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते। पशुवध तो एक बर्बर समाज का लक्षण है। पशुवध के कारण ही प्राकृतिक विपत्तियां भी आती है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो जो अनाज है, दूध है, फल है, वो पर्याप्त है जिंदा रहने के लिए। पशु को खाने की जरूरत नहीं है। तो श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्य में लगा देता है। प्रभुपाद कहते हैं ये जो फैक्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज आए, तो ये वणिक वर्ग का शक्ति का दुरुपयोग है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि इससे बहुत सारा पोल्यूशन और जीवन भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है चावल, गेहूँ, धान्य, दूध, फल, तरकारी, फिर वो वणिक को उत्पादन नहीं करते हैं। मशीनों तथा मशीनों औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और इसलिए हजारों लोग भूखे मरते हैं। तो सभ्यता का मानक ये नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को कृषि पर निर्भर होना चाहिए। जो शूद्र वर्ग होता है वो जनरली कम बुद्धिमान माना जाता है, तो उसको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो अगर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो समाज में हाहाकार मच जाएगा। कलयुग में खासकर ऐसा होता है, ज़्यादातर शूद्र स्वतंत्र रूप है तो वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उद्यम मचाते हैं। तो शूद्र को तीनों वर्गों की सेवा करना चाहिए। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्र मतलब जो अपने बुद्धि से शूद्र है, गुणों से, कर्मों से शूद्र है, जन्म से यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो शूद्रों के लिए बताया गया कि धन संचय ना करें, क्योंकि अगर वो धन संग्रह करते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि कम है, तो गलत चीज़ों में धन लगाते हैं। जैसे शराब में लगाना या अलग अलग सुंदरियों के साथ संग करने में लगाना, जुआ खेलने में लगाना। सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलना इससे सूचक है कि जनता शूद्र से भी नीचे गिर चुकी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो उच्च जातियों के लिए ये ज़रूरी है कि वे हमेशा शूद्र के पालन में ध्यान रखें, और शूद्र हमेशा उच्च जातियों के इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र पहनते थे। और शूद्र मतलब सर्वेंट्स, उनको मालिक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और शूद्र अपने मालिक को तब भी ना छोड़े जब वो वृद्ध तथा अशक्त हो जाए। और मालिकों को भी चाहिए कि वो सेवकों को पूरी तरह संतुष्ट रखे। कोई सेवक है, सर्वेंट है घर में, तो ऐसा नहीं कि उनको संतुष्ट ना रखे, उनको एक्सप्लॉइट करे, उनका सेवा, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्र को प्रचुर भोजन और वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। ये हमारा वैदिक सभ्यता था कि जो श्रमिक वर्ग था, जो लेबर क्लास था, जो गरीब था, उन लोगों को सबसे पहले, यज्ञ से पहले खिला पिला के वस्त्र दे के संतुष्ट किया जाता था।
आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके बहुत समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे जो लेबर क्लास है, श्रमिक है, जो गरीब है, उनको ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता। नया वस्त्र या कुछ पैसा दान देना तो दूर की बात है। तो इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और उपद्रव मचाने लगते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए चोरी डकैती करने लगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कम था। क्यों? क्योंकि राजा इन सब का ध्यान रखते थे। इस प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। तो ये जो है आश्रम या वर्ण एक दूसरे पर निर्भर है। तो अगर हम हमारे समाज से शूद्र भी गायब हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जो ये जो लेबर का जो काम है वो कौन करेगा? अगर वैश्य गायब हो जाएगा फिर वो सब जो कृषि उत्पादन गोपालन ये कौन करेगा? या क्षत्रिय या ब्राह्मण। तो इसलिए जब प्रभुपाद ने देखा कि ब्राह्मण विहीन होता जा रहा है समाज, तो उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण करके 14 बार भ्रमण कर करके उन्होंने क्या किया? प्रचार किया कृष्ण भक्ति का, जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हो। क्योंकि जन्म से तो ब्राह्मण नहीं होते हैं ना, योग्यता से होते हैं। तो उन्होंने सबको आध्यात्मिक शास्त्र भागवतम सिखाया, भागवत गीता सिखाया। और इसलिए वो एक मैजिशियन को बोल रहे थे कि हाँ मैंने भी एक मैजिक किया, जादू किया, कि मैंने ब्राह्मण उत्पन्न किया पूरे पृथ्वी में। तो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण विहीन समाज को सर विहीन व्यक्ति माना जाता है। तो सर के बिना क्या है? ब्रेन के बिना कोई व्यक्ति अगर पागल हो, ब्रेन पागल हो गया वो, तो उसका जीने का क्या मतलब है? तो ऐसे समाज तभी स्थिर रह सकता है जब समाज में आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले ब्राह्मण हो, रक्षा के क्षत्रिय हो, और जो खाने पीने के सामान आदि का बिजनेस करने के लिए वणिक हो, और इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए शूद्र हो। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को हम ऐसे उच्च या नीच या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर के हाथ भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाथ कट जाए तो भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। सर इंपॉर्टेंट है, पेट इंपॉर्टेंट है, पाँव इंपॉर्टेंट बहुत है। तो शूद्र को पाँव के साथ समाज की तुलना किया गया, लेकिन पाँव वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कहीं नहीं जा सकते हम। तो इसलिए चारों इंपॉर्टेंट है, और चारों भले ही योग्यता से, गुणों से, कर्म से कोई भी उसमें हो, हम पेशा में भक्ति करके सभी लोग भगवत धाम जा सकते हैं और भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।